बिहार की हालत नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकारों ने इतनी चौपट कर दी है जिससे बिहार एक कर्जखोर प्रदेश हो गया है। ये जानते हुए कि बिहार में जन्म लेने वाला बच्चा 19,000 रुपया कर्ज में लेते हुए अपने साथ जन्म ले रहा है। देखिए, बिहार में पैदा लेने वाले बच्चा के पैदा लेते हैं उसके ऊपर 19,000 रुपए का कर्ज होता है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। ये दावा मैं नहीं कर रहा, जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर ने किया है। संजय ठाकुर ने सरकार के ऊपर और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में जो बच्चा पैदा होता है वो 19,000 कर्ज के साथ पैदा होता है और इसके लिए जिम्मेदार बिहार के नेता और बिहार के अधिकारी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर संजय ठाकुर, सुनिए। मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है। मैं जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। बिहार की हालत नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकारों ने इतनी चौपट कर दी है जिससे बिहार एक कर्जखोर प्रदेश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते हुए भी बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दे रहे हैं, जबकि उनके पास नीति आयोग और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। बिहार 2020 में 1,91,000 करोड़ रुपया का कर्जदार बन गया था और यह कर्ज बढ़कर 2021 में, वित्तीय वर्ष 2021 में 31 मार्च 21 तक यह कर्ज बढ़कर 2,38,000 करोड़ रुपया हो चुका था। अभी फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है बिहार की कि बिहार में कहीं कल कारखाने और उद्योग धंधों की स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री जी और दिल्ली में जो अभी भारत सरकार ने बजट पेश किया है उसमें बिहार की घोर उपेक्षा की गई है। ये जानते हुए कि बिहार में जन्म लेने वाला बच्चा 19,000 रुपया कर्ज में लेते हुए अपने साथ जन्म ले रहा है। बिहार की हालत इससे भी बदतर और हो गई है कि यहाँ 31 मार्च 2023 तक 2,93,307.16 करोड़ रुपया बिहार पर कर्ज हो चुका है। ये हालत है। इस तरह की स्थिति नेताओं अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार कर और फिजूल खर्ची कर बिहार को इतनी गरीबी और जिल्लत की स्थिति में पहुंचाया है। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लित्वा घृतम पिबेत वाली जो संस्कृत में कहावत है, वही स्थिति नीतीश कुमार जी और उनकी भाजपा गठबंधन की सरकार की बनी हुई है। बिहार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो हमारे जनसुराज के संस्थापक हैं और पदयात्रा अभियान के प्रणेता हैं, बार बार जनता को समझा रहे हैं, जनता के बीच अपनी बात कह रहे हैं कि बिहार देश का सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे बेरोजगारी वाला प्रदेश बना हुआ है और यही कारण है कि लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन स्थिति में 15 साल की लालू यादव के नेतृत्व वाली सरकार और इधर 19 वर्षों से चल रही नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को इस हालत तक पहुंचा दिया है। ऐसे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार से जनसुराज ये जानना चाहती है कि आखिर किन परिस्थितियों में इतना कर्ज हो गया है। 2,79,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार का 24-25 के चालू वित्तीय वर्ष का बजट है और उससे अधिक बिहार सरकार पर कर्ज है। इस बजट की भरपाई कैसे होगी, एक सवाल है। दूसरा, या तो फिर से बिहार को कर्ज लेना होगा या ये कहां से भरपाई कर पाएंगे, ये समझ से परे है। भारत सरकार अगर अनुदान भी देती है और बिहार के हित के लिए बिहार के हिस्से की राशि भी देगी। तो सुना आपने किस प्रकार से बिहार के बच्चों के ऊपर 19,000 के कर्ज का दावा किया संजय ठाकुर ने। उन्होंने कहा है कि जो बच्चा पैदा लेता है वो पैदा लेने के साथ ही 19,000 का कर्ज उसके ऊपर आ जाता है। संजय ठाकुर आगे कहते हैं कि ये कर्ज जैसे जैसे साल बीत रहा है वैसे वैसे कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। पहले ये कर्ज कम था लेकिन अब धीरे धीरे करके ये कर्ज बढ़ रहा है और इस साल तो 19,000 का कर्ज जो है वो हर जन्म लेने वाले बच्चा के ऊपर पड़ता जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।